हेलो फ्रेंड। तो ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर में आप लोग को फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कृषि चैप्टर भूगोल का है, जो क्लास 10th का जो 25 में एग्जाम होगा, तो उसके लिए वीवीआई क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इस चैनल पे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपके एग्जाम में क्लास 10th के एसएसटी में भूगोल और हिस्ट्री से ज्यादा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो वीडियो को वॉच नहीं करें। और ये नहीं है आपका जो है एग्जाम 10th के लिए, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन लोग के लिए हेल्पफुल वीडियो है। तो वीडियो करते हैं, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल है? चावल जो है खरीफ फसल है। सोपानी कृषि किस राज्य का प्रचलित है? तो हरियाणा का प्रचलित है। निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल है? तो रबी जो है रबी गेहूं जो है रबी फसल, जो ठंडे के मौसम में कराया जाता है। जिसे ठंडे के मौसम में ध्यान रखिएगा, आपका आलू हो गया, तोरी हो गया, गेहूं हो गया, ठीक है, सरसों जो जिसको कहते हैं, ये सब खरीफ फसल है। फसल बोने बोने और पकने के पहले के लिए उपयुक्त मौसम मौसम वाले समय क्या कहलाता है? तो वर्धन काल कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सा सी एफ फलीदार फलक है? तो दाल जो है, मतलब सी एफ फलीदार फलक है, दाल। निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही मतलब फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उपजाई जाती है? मतलब कि कह रहा है कि आप ऐसा उस कृषि का प्रणाली का दर्शाता है जिसमें एक ही फसल आपका लंबे समय और क्षेत्र में उगाई जाती है। तो आपका जो है रोपण कृषि जो है लंबे समय तक जो है उपजाई जाती है। सरकार निम्नलिखित में से कौन सा घोषणा फसलों के सहायता देने के लिए करती है? न्यूनतम सहान मूल्य जो है आपका रोपने की सहायता देती है। भारत में नारियल नारियल प्रदेश किस राज्य में है? तो केरल जो है नारियल के प्रसिद्ध है। हरी चाय का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन है? सिक्किम जो है हरी चाय का उत्पादन राज्य है, सिक्किम, ध्यान रखिएगा। विश्व के में तिलहरण का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो भारत जो है सबसे ज्यादा है। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि प्रणाली के दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े और उपजाई जाती है? तभी देखिए रोपण फसल। निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल है? तो रबी फसल की बात किया जाएगा तो चना जो है भी रबी फसल है। निम्नलिखित में से कौन सा फलीदार फलक है? दाल जो है फलीदार फलक है। सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों की सहायता देने की कहती है? तो सरकार जो है फसल घोषणा मतलब देने के लिए कह रहा है कि न्यूनतम सहायता मूल्य वाला जो होता है उसकी फसल की सहायता देने के लिए घोषणा करती है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से भारत में कौन सी पेय फलक है? तो कॉफी जो है पेय फलक है, जो अपने यहाँ के नहीं है, अमेरिका का है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्यान्न फलक है? तो चावल जो है खाद्यान्न फलक है। निम्नलिखित में से भारत के किस फलक के उपज सबसे अधिक होती है? तो बाजरा जो है सबसे अधिक होती है। स्थानीयशील कृषि पद्धति को पश्चिम घाट किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो कुमारी जो है पश्चिम घाट से स्थानीय नाम से जाना जाता है, कुमारी। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि का विशेष है? इनमें से सभी, मतलब जीवन के निवास कृषि और खाद्यान्नों की प्रधानता, उत्पादन के कम होना, उनमें से सभी। वैश्वीकरण का प्रारंभ कब से माना गया है? तो 8वीं सदी से माना गया है। निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है? चावल जो है खरीफ फसल है, जो गर्मी के दिन में, अगर जो भी गर्मी के दिन में बोया जाता है वो आपका खरीफ फसल है, खरीफ फसल है चावल। बिहार में किस जिले में नहर सिंचाई का मुख्य साधन है? तो रोहताज में जो है नहर और सिंचाई का मुख्य साधन है, जिसमें ज्यादा ही किसान अपना उससे सिंचाई करते हैं। इनमें कौन सी भारतीय उप महाद्वीप का सुनहरा रेशा गोल्डन फाइबर कहलाता है? तो जूट जो है पटुआ
वो गोल्डन फाइबर कहलाता है। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र जो है उत्पादक राष्ट्र है। भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर गर्भ वर्ष में 2 से अधिक फसल उपजाई जाती है? तो 15 फसल जो है उपजाई जाती है। झूम खेती भारत में किस क्षेत्र में होती है? पूर्वोत्तर में जो है झूम खेती होती है। झूम खेती के भारत में किस क्षेत्र में होती है? पूर्वोत्तर में होती है। ऑप्शन नंबर सी। इनमें किस फसल खेती के लिए दालू भूमि आवश्यकता है? करवाह जो है दालू भूमि की आवश्यकता है। क्या है? कहवा। इनमें से कौन सी रबी फसल है? सरसों जो है रबी फसल है। क्या चीज है? सरसों। दाल किस प्रोटीक अंश से के स्रोत है? तो प्रोटीक अंश जो है आपका बी होगा। किस प्रतिशत मतलब कितनी प्रतिशत आबादी के लिए रोजगार के अवसर कृषि क्रियाकलापों को उपलब्ध होते हैं? तो 53.5% जो है आपका कृषि क्रियाकलाप के होते हैं। अनक्ष उत्पादक अग्रणीय राज्य कौन है? तो मेघालय जो है आपका अन्य जो है अनक्ष उत्पादन राज्य अग्रणीय राज्य है। कहाँ पे है अग्रणीय राज्य? कौन सा है? तो आपका अन्य मेघालय में है। भारत में नारियल प्रदेश किस राज्य में माना जाता है? केरल में माना गया है नारियल के लिए। ऑपरेशन प्लेड एक आयोजन किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो 1970 में जो है आपका एक आयोजन वर्ष आरंभ की गई थी 1970 में। इनमें से कॉफी किस्म कौन है? इनमें से सभी। अमेरिका में कॉफी होता है, लिबेरिया में होता है, रोबस्टा में होता है। इनमें से सभी। कर्नाटक में मुख्य रोपण फलक है तो क्या है? कॉफी। कर्नाटक में मुख्य रोपण क्या है? तो कॉफी। ध्यान में रखिए कॉफी कर्नाटक का। रबर का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन है? तो केरल में रबर सबसे ज्यादा उत्पादन राज्य है। जायद फसल किस ऋतु में उपजाई जाती है? तो गर्मी में जो है ग्रीष्म में है, ग्रीष्म इसको ग्रीष्म बोलते हैं में ऋतु जो है उपजाई जाती है। क्या थी? जायद फसल। अंतरराष्ट्रीय फलक अनुशासन स्थान है हैदराबाद में है। ऑप्शन नंबर बी। हरित क्रांति के प्रमुख उपजाऊ क्या है? गेहूं। क्या है? गेहूं। चावल का उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। चावल का स्थान किसना है? तो दूसरा स्थान है चावल का। मतलब अगर भारत का बात करेंगे विश्व में तो दूसरा स्थान चावल के उत्पादन में है। तो हेलो फ्रेंड, इसमें हम लोग 45 क्वेश्चन किए हैं। आपको VVI क्वेश्चन हम लोग किए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं।